आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने सोना शब्द पर कुछ विशेष एक प्रशंसा रखा है, क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सोना शब्द को नींद से भी जोड़ा जाता है और जो आप और हम पदार्थों का संग्रह करते हैं या जीवन में जो कुछ भी धन संपदा कमाते हैं, उस शब्द को भी हम देखिए गोल्ड कहो, सोना कहो, संपत्ति कहो, उन सभी स्थितियों से संबंधित ही किसी भाई बंधु को कुछ भ्रम सा उत्पन्न हो गया। तो उसी से संबंधित ही हम देखिए एक साधारण सी प्रक्रिया में, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ जब अमर्यादित हो जाती हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए यूँ तो नींद लेना सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन उन सभी परिस्थितियों में जब आपके नींद के घंटे बढ़ जाते हैं, देखिए कभी-कभी आप नींद लेकर उठ भी जाते हो तो भी बिस्तर पर प्रमादवश पड़े रहते हो। देखिए इन सभी स्थितियों के मात्र आपने अर्थ और भावार्थ समझने हैं, ताकि कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए यदि आपका मेरा मिला हुआ अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, तो ये कुछ घंटों की नींद को हो, दिमाग की स्थितियां को हो, या संसार को देखा देखी जो संपत्ति का जो एक संग्रह करने की स्थितियां हैं। देखिए आज लगभग संसार में जो मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 88,000 के आसपास 10 ग्राम सोने का एक मूल्य हो चुका है। हालाँकि हमारा देखिए उस गोल्ड से ही केवल संबंध ना होते हुए कि हमारे जीवन में जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी सुख-सुविधा के साधन हैं, चाहे वस्त्रों की स्थितियाँ हों, चाहे आपके खाने-पीने के पदार्थों की स्थितियाँ हों, चाहे आपके रहने की स्थितियाँ हों, चाहे मोबाइल की स्थितियाँ हों, चाहे आपके एक वाहन की स्थितियाँ हों, इन सभी स्थितियों को ही देखिए उस सोना शब्द में, उस गोल्ड शब्द में, उस संपत्ति शब्द में, उस संग्रह की स्थितियों को ही आप अपने जीवन में बात की गहराई को समझने के लिए आप उनको एक इकट्ठा एक समझ सकते हैं। देखिए नींद लेना आवश्यक है, मैं भी नींद लेता हूँ और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार देखिए 5 घंटे 20 मिनट तक की एक सात्विक नींद की एक विशेष एक बात रखते हैं। हालाँकि देखिए शास्त्रों में कहीं भी मेरे भी कुछ ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। लेकिन मैं तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को पिछले लगभग 6 वर्षों से तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों में विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन पर कुछ न कुछ प्रकाश डालता आया हूँ, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। देखिए तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जो एक यंत्र है, अब यंत्र तो देखिए कोई भी हो, चाहे कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, कोई मशीन कोई भी उसको चलते-चलते फिर उसमें एक आराम की स्थितियाँ बनानी होती है। तो हमारे जीवन में देखिए 24 घंटे हैं। अब कोई मनुष्य देखिए 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे भी सोते हैं। आपका हमारे जीवन में ये आर्थिक स्थितियाँ, भौतिक स्थितियाँ जितनी मर्यादित रहेंगी, उतना ही आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ प्रबल होंगी। यदि आप अपने मिले हुए जीवन में भौतिक स्तर को ही अधिक महत्व देते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अब दिन
प्रतिदिन जो आपका मेरा जीवन है, वो देखिए प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियाँ हैं। अब एक मनुष्य 8 घंटे सोता है, तो उसके पास शेष 16 घंटे बचते हैं। यानी कि उन 16 घंटों में ही वो अपनी भौतिक उन्नति करे, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करे। अब एक मनुष्य देखिए 5 घंटे सोता है, तो उसके पास 19 घंटे बचते हैं। भौतिक उन्नति करे, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करे। देखिए, वो तो एक अलग स्थिति है। तो 19 और 16 घंटे की जो एक स्थितियाँ हैं, उसमें जो 3 घंटे जो अतिरिक्त आपको मिलते हैं, उस 3 घंटे के मूल्य को आपने हमने समझना है। सर आपने कहीं-कहीं देखिए दार्शनिक भाव से ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, माना भी होगा। समय ही अनमोल एक धन है, क्योंकि समय का अभिप्राय आपके मरे जीवन की सांसों से है, आपकी मरी आयु से है और मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। आप मरते दम तक जैसे-जैसे कर्म करते हो वो लिखे जाते हैं, उनका कर्मशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी आप जैसी-जैसी स्थितियाँ बना लेते हो, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आप जितना चाहे खोल सकते हो। उन खोले गए दरवाज़ों के आधार पे ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति एक आंकी जाती है, मापी जाती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस सोना शब्द को एक विशेष स्तर पर, इस पर कुछ विशेष एक स्थितियों पर, एक मर्यादा के साथ ही इन स्थितियों का संग करना है। कि आपके मेरे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति भी हो, परिवार के प्रति जो आपके मेरी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों का भी आप और हम पालन कर सकें और समाज के प्रति भी कि मेरी जो एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी कि आपके पास इतना धन संपदा को कमानी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको अपने मिले हुए जीवन को एक अनुशासन में रखते हुए तो उनका अधिक से अधिक संग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग ही आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने का एक आधार बनाता है। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करके ही आप देखिए सभी औपचारिकताएं के बाद आपको आईएएस अधिकारी बनने का एक अवसर मिलता है। लेकिन आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए तो पहले आपको में एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए को हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी है और सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो। ये सभी स्थितियाँ मजबूत सतोगुण की एक आधारशिला, एक नींव तैयार करती है। फिर परमात्मा से संबंध पुनः स्थापित करने में, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करने के लिए की पात्रता बन जाती है। इन सभी स्थितियों को ही आप पर हम तभी एक विशेष गति दे सकते हैं, यदि आप अपने जीवन का, समय का इन 3 गुणों के संग करने की जो एक स्थितियाँ हैं, उसमें सत्वगुण को ही महत्व दें, सत्वगुण का भरपूर संग करें। क्योंकि उस समय विशेष में देखिए बाहरी गुण मददगार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी मैचिंग के स्तर पर। देखिए कार्यशरीर में जैसे-जैसे संस्कार होते हैं और बाहरी गुणों का जो एक प्रवाह
देखिए तमोगुण के बाद सत्वगुण ही आता है, सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है। जागृत अवस्था में आपका रजोगुण प्रधान होता है। बाहरी गुण एक कर्म में आते हैं। आपका अंतःकरण आप जैसा-जैसा बना लेते हो, वैसा-वैसा बन जाता है। फिर बना हुआ अंतःकरण के आधार पे ही संस्कारों की स्थितियों के फलस्वरूप ही आपके मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, फुरने उठते हैं। और वो विचार ही आपके हमारे नए कर्मों को एक दिशा देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से समझनी होंगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं एक शुभ संस्कार बनाने में, एक बुरा संस्कार मिटाने में, ये पूरा जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों को आप बहुत हल्के में लेते हो, तो आपके हमारे जीवन में ये सोना जो नींद की स्थिति है, उसका भी महत्व आपके जीवन में बना रहता है। और ये जो संपत्ति इकट्ठा करने की जो संसार में एक साधारण परिस्थितियों में होड़-सी लगी हुई है, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय देखिए 24/7 निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा धन की जो एक पकड़ है, वो मजबूत होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप कि हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। इन सभी स्थितियों को ही मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सोना शब्द को एक मर्यादित स्थितियों तक ही एक विशेष रखने का आह्वान करता हूँ। चाहे वो नींद की स्थितियाँ हों, चाहे वो पदार्थों की संपत्ति की स्थितियाँ हों। तो इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, अपनी नींद के घंटे भी मर्यादित रखें और धन संपदा संपत्ति की स्थितियाँ भी उतने ही रखें कि आपका हमारा जीवन परिवार के स्तर पर गुजर-बसर सब स्थितियाँ एक सुचारू रूप से चल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।